इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जेहि विधि कपिपति की सपठाए, सीता खोज सकल विवर प्रवेश की जेहि कपि न बहोरी मिला। सबसे बाद में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। भगवान ने प्रेम मुद्रिका देकर सिर पर हाथ फेरा। शरीर वज्रवत हो गया हनुमान जी का। भगवान ने दो संदेश कहा। बहु प्रकार से तहि समुझाए हो, कहि बल बिरह बेग तुम आए। सीता जी को बहुत भांति सांत्वना दीजिएगा और मेरे बिरह के बल बेग को कहकर आइएगा, अथवा तो मेरा बिरह सुनाइएगा, बल का आश्रय प्रदान करिएगा, शीघ्र लौटिएगा। अब यहां दर्शन करिए। भगवान ने कह दिया है बेग तुम आए हो। श्री हनुमान जी को मार्ग में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ते ही भांति चले हनुमाना। प्रणाम करके चले। मार्ग में मां स्वयं प्रभा मिली, जलपान कराया, फल खिलाया, समुद्र के तट पर भेज दिया। संपाति जी मिले। संपाति जी ने चंद्रमा नामक मुनि की अपने प्रति कृपा सुनाई और अपने नवीन पंख दर्शन कराए। मोहि बिलो कि धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भय पापी उजाकर सुमिरी, अति अपार भव सागर। जिस भगवान का नाम सुनकर के पापियों का भी उद्धार हो जाता है, भव सागर से पार हो जाते हैं। उनके दूत हो करके आप लोग मैं जाऊंगा, आऊंगा नहीं, बहुत दूर है, कैसे जाऊंगा, ये संशय में रहकर लक्ष्य साधा नहीं जा सकता। लक्ष्य का साधन करना है तो विश्वास में रहना होगा। प्रथम कार्य अपने प्रति विश्वास हो, फिर लक्ष्य साधन हो। मैं देखना हूं, मैं देखम तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार। बोल भयो नत करते कछुक सहाय। अपार माने गिद्ध ऐसा जीव भगवान ने बनाया है कि यहां बैठा, जहां दृष्टि नहीं जाती है किसी की, उस दीवार पार भी गिद्ध को दिखता है। वो हमने बहुत गौर से देखे, क्यों गिद्ध की तरह देख रहे हो? अपार दृष्टि, दीवार पार करके गिद्ध को दिखता है। लंका नगरी में अशोक वाटिका है, वहीं सीता जी सोचरत बैठी है, ऐसा संपाति जी ने कहा। बस एक बात का स्मरण रखना, आप में से जो 100 योजन का सागर लंघन कर सकता है वही सीता जी का पता लगा पाएगा।
निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कर संशय राखा। अपने अपने बल का सब बखान करे। 60 योजन, 70 योजन, 75 योजन, 80 योजन, 85 योजन, 90 योजन। अंगद जी कहते मैं तो 100 चला जाऊंगा। आने पर खतरा है, वापसी होगी अथवा नहीं। क्यों? अक्षय की कथा बताए। जामंद बाबा ने कहा मैं बूढ़ा हो गया, क्या बताऊं। युवावस्था थी जब भगवान ने बलि को नापने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किया था वामन स्वरूप से, तो मैंने 2 घड़ी में उनकी 7 प्रदक्षिणा दौड़ कर लगाई थी। इतनी ऊर्जा थी शरीर में। अब बूढ़ा हो गया। अंगद जी को संभाले, बोले आप युवराज हैं, आपका जाना उचित नहीं रहेगा। फिर कौन जाएगा? अब ये तो प्रबंधन है कथा का। जिसको भगवान ने पहचान दिया है वो जाएगा, जिससे भगवान ने संदेश कहा है वो जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज बैठे भगवान के स्मरण में। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नाम स्मरण कर रहे हनुमान जी। जामंद बाबा पास में गए। कही रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहे पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान। बुद्धि विवेक और ज्ञान के खजाना है अपना। कवद सुकाज कठिन जग बाही, जो नहीं हो तुम पार। जगत में ऐसा कौन सा कार्य कठिन है जो आपसे नहीं हो सकता। बाबा श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अपने में भगवान नाम में मस्त है। जब जामंद बाबा ने स्मरण किया, राम काज लगी तब अवतार, सुनत ही भय श्री हनुमान जी पर्वत काल का इस रूप में उपस्थित हो गए और शांत नहीं है। सिंहनाद करी बारह बार, राम नहीं मारी, आन मुनि हाथ त्रिकूट उपारी, जन्मंत मैं पूछम कोई, उचित सिखावन दे जो मोही। कहिए त्रिकूट उखाड़ लाऊं, रावण को ससमाज समुद्र में झोंक दूं, क्या आज्ञा है, क्या करूं। जामंद बाबा बोल बोल नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, आप नीचे आओ। आपने जो कहा उसमें कुछ नहीं करना है, केवल माता जी का दर्शन करके आना है। तब जब आप आ जाएंगे संदेश लेकर, अपनी भुजाओं के बल से भगवान ही रावण को मारकर सीता मैया को लेकर के आएंगे। तब निज भुज बल राजीव नयना,
कौतुक लाग संग कपिसेना कपिसेन संग संहारि निश्चर राम प्रयोग पावन सुजस सुवन जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावै रघुवीर पद पातो मधुकर दास तुलसी गावै दास तुलसी गावै तुलसी गावै। कपिसेन संग, बस संहार निश्चर राम जी सीता ही आनी है। जिसका जो काम है वही करे। कार्य जो दिया गया वो कार्य करो। अपने कार्य को वैसा संपादित करना चाहिए कि कार्य भी कहे कि हम किसी से हुए हैं। राम जी सीते ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावै रघुबीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि नर अरुनाथ तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि। ये जो कांड है किष्किंधा कांड, ये भवरोग की दवाई है, जड़ी है, बूटी है, चूरन है। भव भेषज रघुनाथ जस, जो सुनेगा उनके सारे मनोरथ त्रिसरा केरी भगवान मेरे रघुनाथ जी पूर्ण करेंगे। सकल मनोरथ। तो किष्किंधा कांड को विधिवत पढ़िए, सुनिए, एक दूसरे को सुनाइए और सारे मनोरथ सिद्ध पाइए। इसके बाद सोरठा है। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक सुनयता सुगुण ग्राम सुना सुनियता सुगुण ग्राम। किसका? नीलोत्पल तन श्याम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सुनियता सुगुण ग्राम। जितना हो सके कथा श्रवण करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए, सुनते रहिए, गाते रहिए। हनुमान जी महाराज चले, किसी महापुरुष ने यूं लिखा हमारे साथ। कहां से इसको वायरल कर दिए सब, जहां जाओ वहीं प्रस्ताव होता है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।
प्राप्त करके श्री हनुमान जी इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।